हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर रीजनल एनालिसिस और लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। पहला टेस्ट समझ सकते हो आप, एनर टेस्ट वैसे मैं करवा चुका हूं, तो ये सेकंड नंबर टेस्ट होने वाला है जो बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला को यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। यहाँ से आपसे पूछता है क्वेश्चन कि डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट को क्या करना है, प्रूव करवाने के लिए पूछता है। तो फिर उसमें क्वेश्चन भी दिया होता है, तो प्रूफ भी पूछेगा इसका, और इसमें क्वेश्चन कैसे किया जाता है वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखो काम क्या है इसका, मैं आपको बताता हूँ। ये वही है, सीरीज को हमको बताता है कि सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, कब डाइवर्जेंट होगी। जैसे एनर टेस्ट था ना, ऐसे ही और कब आपका टेस्ट फेल होगा, इसमें टेस्ट फेल होगा आपका, ठीक है। तो टेस्ट फेल होगा तो फिर हमारे पास और भी टेस्ट हम आगे पढ़ेंगे, हाइगर रेशियो टेस्ट और कॉची रूट टेस्ट, कंडेंसेशन टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होंगे, ठीक है। सारे हम डिस्कस करते चलेंगे। तो आप इंपोर्टेंट जो टेस्ट है वो पहला ये समझ सकते हो, जिसका नाम है डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट, ठीक। तो सिंपली बता दिया मैंने इतना, अब लिखते हैं। तो देखो अब मैं सिंपली आपको बताता हूं कि इसका जो प्रूव है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले इसका क्या स्टेटमेंट है और उस पर क्वेश्चन में लगवा देता हूं, यानी आपको आइडिया हो जाए थोड़ा सा इसका, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इस थ्योरम का प्रूव करेंगे, इस स्टेटमेंट का। तो इसका स्टेटमेंट क्या है वो आप लिख सकते हो। तो इसका स्टेटमेंट कहता है कि मान लो आपके पास कोई सीरीज है, यानी इफ ये मेरे पास मान लो यू एन एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज, ठीक है। मान लो मैंने मान लिया कि जो मेरे पास एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो तब देखो पहला ए और बी और सी, 3 पॉइंट होंगे इसमें। 3 पॉइंट का मतलब कब कन्वर्जेंट होगा, कब डाइवर्जेंट होगा, कब टेस्ट फेल होगा। तो सबसे पहले देखो हम देखते हैं कि अगर मान लो ये आपका जो यूएन है बी या बी ए कन्वर्जेंट, ठीक है, बी ए कन्वर्जेंट इफ। अब देखो समीकरण ये आप समझ लेना, ये n इक्वल टू इनफिनिटी है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये कन्वर्जेंट है ये तभी होगा इफ जो आपके पास एन ए टर्म होगा सीरीज का, जो यूएन जो बोलते हैं ना यूएन, यूएन क्या होता है, ये सीरीज का nth टर्म होता है, ठीक है, सीरीज का nth टर्म। तो सीरीज का जो nth टर्म है और इससे नेक्स्ट टर्म जो होगा un+1, ध्यान समझना, un क्या सीरीज का nth टर्म है और ये कौन सा टर्म है, ये n+1 टर्म है ये, ठीक है। n+1 टर्म है, ये nth टर्म है आपका, यानी ये इसका नेक्स्ट टर्म है। तो ये क्या होगा कि इन दोनों का जो रेशियो, देखो रेशियो ही वर्ड बता रहा है कि रेशियो लेना पड़ेगा हमको, तो इन दोनों का टर्म का रेशियो होगा, ठीक है। क्या होगा, un+1/un, लिमिट लोगे आप, ये ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। अगर ये आपने निकाला un+1/un, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तब आप कहोगे जो आपके पास सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, ठीक है, सिंपली। अगर मान लो ऐसा हुआ आपका, जैसे अगर ये आपका ये, ठीक, एक मिनट, एक करेक्शन करना थोड़ा सा, इसमें लेस देन 1 होगा यहाँ पर, ठीक है। ये un+1/un क्या हो, लेस देन 1 हो इस केस में, ठीक। अगर मान लो आपका ये n इक्वल टू 1 to इनफिनिट un बी ए डाइवर्जेंट इफ लिमिट n टेंड टू इनफिनिट un+1/un क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। अगर एक से ज्यादा है un+1, un की वैल्यू निकालोगे, इसमें लिमिट रखोगे, अगर वो वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है तब आप कहोगे कि सीरीज क्या डाइवर्जेंट है। अगर एक से छोटी है कहोगे कन्वर्जेंट है। अगर मान लो ऐसा हो गया कि जो हमारे पास सीरीज है 1 to इनफिनिट, ठीक है, बी ए या बी ए नहीं कहेंगे इसको, हम कहते हैं आपका द टेस्ट फेल है, द टेस्ट फेल इफ लिमिट n टेंड टू इनफिनिट un+1/un की जो वैल्यू अगर 1 आ जाए, 1 आ गई तब कहोगे आपकी जो टेस्ट है वो क्या हो गया, फेल हो गया। तब हम उस केस में नहीं बता सकते कि सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, फिर हम दूसरे केस की तरफ चलेंगे। पर लेकिन अगर ये केस हो गया लेस देन 1 का केस है, तब हम कहेंगे सीरीज जो है वो आपकी कन्वर्जेंट है, अगर ग्रेटर देन है 1 से तो आप कहोगे डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो ये 2 केस रहते हैं इसमें, ये आपको यहाँ से समझ के चलना है। अब देखो वैसे हम जो चेक करेंगे ना, वो हम इसका अल्टरनेटिव चेक करते हैं, यानी अब आप हैबिट बना लेना,
वैसे तो इसका स्टेटमेंट यही होता है, पर लेकिन हम एक अल्टरनेटिव तरीके से इसका चेक करते हैं, क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। मतलब कुछ नहीं, अल्टरनेटिव का मतलब ये आपको दिख रहा है, ये अगर मैं इसको un/un+1 कर दूं तो इसका उल्टा ही तो हो गया। अल्टरनेटिव तो है वो, इसका अपोजिट है। तो अल्टरनेटिवली क्या होगा, देखो ध्यान से। अगर जैसे मैं देखो सिंपली इसी को लिख देता हूं खाली, ठीक है। लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट अगर un/un+1 हो, ये हो मान लो, उल्टा है, तब क्या होगा, ये जो आपका ये है ना, ये जो आपके पास ये इनइक्वालिटी है, ये चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी हो जाएगी, ये समझ गए। अगर un/un+1 के अगर 1 से ग्रेटर देन है तो इस केस में कन्वर्जेंट होगा। अगर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट un/un+1 हो, अगर ये लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो हम इसी से चेक कर लेंगे, इसी रेशियो से un/un+1। ठीक है, अब लिमिट अगर मान लो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट अगर un/un+1 इक्वल टू 1 फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 केस रहते हैं, इसको आप सिंपली समझ लो। तो हम चेक वैसे सिंपली इसी से कर लेते हैं un/un+1। अब देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको कि बुक में आपको क्या मिलेगा, कि बुक में देखो सिंपली पहले वो करता क्या है, वो इसको इस वैल्यू को आपकी जो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट अगर मान लो un+1/un मान लो, या ये मान लो un/un+1 मान लो। ठीक है, इसको l के बराबर मान देता है इस वैल्यू को, तो कोई बात नहीं है, फिर वो l के बराबर मान लेता है, फिर l को ही वो फिर दिखा देता है कम ये वैल्यू करके कि l इज लेस देन 1 हो। ठीक है, और l इज ग्रेटर देन 1 हो और l इक्वल टू 1 हो। तो ठीक है, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, बस इसने इसको इसके बराबर मान लिया है, तब शो किया है, हमने डायरेक्ट शो कर दिया है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, इसमें स्टेटमेंट याद आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है आपका कि आपके पास वो पॉजिटिव टर्म सीरीज है। ठीक है, पॉजिटिव टर्म सीरीज में क्या होगा, अगर वो सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, जब un+1/un का रेशियो अगर लेस देन 1 है। ठीक है, अब डाइवर्जेंट कब होगी, डाइवर्जेंट उस केस में होगी जब un+1/un की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक, टेस्ट फेल कब करेगा, जब un+1/un की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, एग्जांपल लेंगे, क्लियर हो जाएगा। और हम चेक कैसे करेंगे, अगर इसका अल्टरनेटिवली अगर लिखा जाए, अल्टरनेटिव का मतलब इसका अपोजिट लिखा जाए कि un/un+1 लिखा जाए, तब ये कैसे बनेगा un/un+1, तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, कन्वर्जेंट का, डाइवर्जेंट का लेस देन 1 हो जाएगा। तो आप इसको याद रखना ओवरऑल। ठीक है, इससे हम चेक करेंगे, ये स्टेटमेंट लिखना हो तो ये लिख देना आप, इसका प्रूव करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं ले लेता हूं एग्जांपल को करते हैं, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं साइड में लिख भी देता हूं आपका लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट un/un+1 क्या हो, ये ग्रेटर देन 1 हो, किसके केस में, कन्वर्जेंट के केस में। ये सी लिख रहा हूं, सी समझ जाना, कन्वर्जेंट। ठीक है, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट ठीक, अगर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट अगर un/un+1 की वैल्यू अगर 1 आ जाए 1, तो टेस्ट फेल TF लिख रहा हूं। ठीक है, समझ जाना इससे। अब देखो एग्जांपल लेते हैं पहला, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, लिख दो आप टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। अब देखो सिंपली मैं आपसे कहूंगा आप खुद के नोट्स बनाते जाएं साथ साथ में। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं आपका, ये है 1/2x + 3 मैं एग्जांपल लिख देता हूं। ठीक है, 3/4x² + 5/246x³ + 7/8x⁴। इस तरीके से सीरीज हमारे पास चलती जा रही है। ठीक, अब देखो आपको क्या करना है, ये एग्जांपल है, सिंपली आपको क्या करना है, पहले nth टर्म जो है वो हम उसको निकालना है। nth टर्म मुझे पता चल गया तो n+1 भी टर्म भी आ जाएगा। तो nth टर्म कौन सा टर्म होता है, सीरीज का nth टर्म होगा, उसी को nth टर्म बोलते हैं, un बोलेंगे। अब इसमें un क्या होगा, आपको वो निकालना है। ठीक है, तो द nth टर्म ऑफ द सीरीज तो सीरीज का nth टर्म जो un क्या होगा, तो देखो सीरीज का nth टर्म वो होता है, जैसे अगर मान लो मैं अगर un अगर मान लो किसी सीरीज का un अगर मान लो 1/n है, तो आप ऐसे सीरीज लिख सकते हो पूरी, कैसे, n की वैल्यू रखते जाओ, जैसे 1 to इनफाइनाइट चलते हैं यहाँ पर सीरीज, तो 1 प्लस फिर 2 रखोगे 1/2, फिर 3 रखोगे 1/3, 1/4, 1/5, तो ये इसका मतलब ऐसे सीरीज चलती जाएगी। तो nth टर्म वो टर्म होगा कि जो nth टर्म लिखा जाएगा उससे पूरी सीरीज जो है, ये जो सीरीज है ना, वो पूरी सीरीज हम लिख सकते हैं।
वो इस सीरीज का एन टर्म होगा। तो पहले तो देखो एक्स की पावर देख रहे हो कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसका मतलब एक्स की पावर एन है। ये तो समझ में आ गया ना, क्योंकि हमको पता है 1 to इनफाइनाइट चल रही है यहाँ पर सीरीज, तो एक्स की पावर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो ये टर्म तो आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसकी ऊपर वाले टर्म की बात करते हैं। ऊपर वाला टर्म क्या है, देखो 1, 3, 5, 7, ये कैसे आए, कब आएगा, ये तब आएगा क्योंकि एन की वैल्यू देखो 1 लोगे पहले, आप ध्यान समझना क्या लोगे 1। अब देखो ये इसमें डिफरेंस दिख रहा होगा, 2 का डिफरेंस आ रहा है इसमें। ठीक है, अगर मैं देखो 2n-1 कर दूं, n की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे, देखो 2 में से 1 जाएगा 1, फिर 2 रखोगे, 4 में से 1 गया 3 रखोगे, 6 में से 1 जाएगा 5, देखो ये टर्म आते जा रहे हैं, आ रहे हैं ना। n की वैल्यू रखते जाओ, 1, 2, 3, 4 जब रखोगे तो आपको ये टर्म आते जाएंगे, 1 आएगा, फिर 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, इस तरीके से आते जाएंगे। इसका मतलब ऊपर क्या है, 2n-1 है। अब नीचे क्या है देखो ध्यान से, नीचे क्या है, 2, 4, 6, 8, इसका मतलब अगर 2n कर दूं तो n की वैल्यू 1 रखोगे 2 आ जाएगा, 2 रखोगे 4 आ जाएगा, 3 रखोगे 6 आ जाएगा, इसका मतलब नीचे क्या 2n है। तो ये हमारा un टर्म है, पता चला गया। ऐसे आपको un टर्म निकाल लेना है। ठीक है, अब देखो un टर्म आ गया, अब आप कौन सा टर्म निकालना है, un+1 निकालना है, इसलिए देयरफॉर तो un+1 निकालोगे, कैसे आएगा un+1, क्योंकि अब देखो n था, अब n+1 हो गया, तो उस n के ऊपर n+1 पुट कर दो, तो यहाँ n के ऊपर n+1 पुट करोगे, n+1 -1/2, n के ऊपर n+1 पुट करोगे इंटू x की पावर n+1। ठीक है, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई अंदर करो 2n, फिर 2 का 1 के साथ 2, 1/2n, फिर 2 का 1 के साथ 2 और x की पावर n+1। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, 2n और इसमें से बचेगा, क्या बचेगा, इसमें से 1 बचेगा, तो 2n+1/2n+2 इंटू x की पावर n+1। ठीक है, तो मैं x और n थोड़ा सा सेम सा ही लगता है मेरा, थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, तो 2n+1/2n+2 इंटू x की पावर n+1, ये आ गया हमारा un+1 टर्म। ठीक है, अब लेते हैं पहले un/un+1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो नाउ un/un+1, देखो un कितना है आपका, ये रहा 2n-1/2n इंटू x की पावर n, ये था। अब इसे लिख दो un+1 वाला टर्म कितना, 2n+1/2n+2 x की पावर n+1, ये है। ठीक है, तो ये इससे आगे है। ठीक है, इससे आगे लिख रहा हूं। अब देखो ध्यान से, अब देखो जब आप इसको पहले देखो ध्यान से, x की पावर n है यहाँ पर। ठीक है, रफ मैं यहाँ तक कर रहा हूं, मैं ध्यान से समझना, ये x की पावर n है ऊपर, जब इसको ले जाओगे ऊपर तो पावर नेगेटिव में होगी ना पावर, क्योंकि साइन माइनस का आ जाएगा तो माइनस साइन आएगा, तो देखो क्या हो जाएगी पावर, ध्यान समझो, क्योंकि आपको पता है ऐसे नीचे 1/x है, जब इसको ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -1 होती है, तो ऐसे ही माइनस आता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर भी माइनस आएगा जब, तो -n+1 हो जाएगा ये। ठीक है, और दो x की पावर n इंटू एक्स की पावर, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई -n, इसका माइनस में मल्टीप्लाई -1, तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा मतलब सेम बेस है, पावर ऐड होगी तो n और प्लस का n माइनस का n 0 बचेगा, और x की पावर 0 को मान 1 होता है, और इसकी पावर x की पावर -1 है, ये है ना, क्योंकि x की पावर -n होगा इंटू x की पावर -1 होगा ये, तो x पे -1 बचेगा यहाँ से, और x पे -1 को नीचे ले जाओगे 1, ठीक, तो ये 1/x बचेगा। तो ये देखो ध्यान से, अब यहाँ से भी एक काम कर लेते हैं हम, देखो इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा, इसका मल्टीप्लाई नीचे होगा, तो करो मल्टीप्लाई 2n-1 और 2n+2 अपॉन 2n और 2n+1, और ये 1/x बचेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ध्यान से, अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये हमने मल्टीप्लाई करनी मत लग जाना, n कॉमन ले लो इस यहाँ से। ठीक है, n कॉमन लो, दोनों से n कॉमन लो, तो यहाँ से n कॉमन लोगे तो ये बचेगा 2 - 1/n, तो देखो यहाँ से भी n कॉमन लोगे तो n² हो जाएगा, ये यहाँ से बचेगा आपका 2 + 2n। ठीक है, अपॉन देखो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से देखो आपका ये 2, एक n यही है ही, एक n कॉमन लोगे तो n² हो जाएगा, और ये बचेगा 2 + 1/n इंटू 1/x, ये बचेगा ना, ये n² से n² कैंसिल हो गया। ठीक, ये अब इससे आगे देखो ये है, अब यहाँ से क्या बचा आपका, देखो ये, हाँ 2 - 1/n, यहाँ से आपका दूसरे 2 + 2n, यहाँ से 2 और 2 और ब्रैकेट में 2 + 1/n और 1/x, ये बचा ना। ठीक है, अब लिमिट ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, लिमिट यहीं पर अगर मैं लिमिट लूंगा, क्योंकि लिमिट लेना है ना, तो लिमिट n टेंड टू इनफिनिट, अब आप यहाँ लिमिट रख दो तो आपको पता चल जाएगा वैल्यू क्या आने वाली है,
तो देखो इनफाइनाइट रखोगे आप तो 1/∞ 0, पता है ना 1/∞ 0, तो ये वैल्यू ओवरऑल 0 हो जाएगी। कैसे होगी देखो एक बार बता भी देता हूँ, अगर किसी को नहीं पता हो तो कैसे 1/∞ 0 हो जाएगा। तो देखो 1/∞ इनफाइनाइट कब बनता है, जब 0 का किसी में डिवाइड लगता है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट की वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं 1/0 रही होगी, ठीक है। और 0 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, ऊपर नीचे 1 है तो 1 का 0 में डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। इस तरीके से 0 आती है, ये 0 हो जाएगी। तो देखो यहाँ से क्या आएगा 2 माइनस 0 हटा देता हूँ, ठीक है, इंटू यहाँ से ये भी 0 हो जाएगी, यहाँ से 2 बचेगा, अपॉन यहाँ ये 0 हो जाएगी, ये भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, और इंटू 1/x। यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी देखो 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/x निकल के आ जाएगा, x आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आपको पता है कि ये कन्वर्जेंट है, डायवर्जेंट है, टेस्ट फेल है, किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ से कोई वैल्यू नहीं आई, हम नहीं बता सकते। अब ऐसे मान लो अगर आया ये किस हो गया, अब देखो ये हम नहीं बता सकते कब ये फेल होगा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होगा, ये तभी बता सकते हैं जब x की वैल्यू हमको पता हो। कि अगर मान लो मैं ये मान के चलूं, ध्यान से समझना, इस ऐसे मान लो अगर आ गया 1/x आ गया, 1/x² वैल्यू आ गया, तब हम पता क्या लिखते हैं, जो इसके तीनों रिजल्ट है ना, हम इसको लिख देते हैं। इसका रिजल्ट का मतलब हम यहाँ लिख देते हैं कि अगर मान लो x > 1 होगा, ध्यान समझो कि कब ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होगा। मुझे एक चीज बताओ, आपको पता है कि जब, ध्यान समझना ध्यान से, कि लिमिट n टेंड टू इनफिनिट un/un+1 अगर 1 से बड़ा है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। इसका मतलब ये वैल्यू 1 से बड़ी कब होगी, ये वैल्यू 1 से बड़ी तब होगी जब ये वैल्यू 1 से छोटी होगी। अगर ये मान लो, ध्यान समझो 1/x है, अगर x की वैल्यू को मैं अगर 1 से ज्यादा ले लूं, इस मान लो 2 ले लूं, 3 ले लूं, 4 ले लूं, तो आप देखो क्या वैल्यू आती है। तो देखो 1/2 क्या है, हाफ है, इसका मतलब 1 से छोटा ही तो है, आधा, हाफ। अब 1/3 लोगे और छोटा, 1/4 और छोटा, इसका मतलब ये वैल्यू घट रही है नीचे, जब x की वैल्यू मैं 1 से ज्यादा ले रहा हूं, x से ज्यादा लेने पर वैल्यू घट रही है, यानी 1 से कम आ रही है, और 1 से कम वाला केस डाइवर्जेंट का होता है। इसका मतलब अगर x की वैल्यू को अगर मैं <1 लूंगा तब तो ये कन्वर्जेंट होगा। अगर x की वैल्यू को अगर 1 से छोटा लूंगा मैं, x की वैल्यू को 1 से छोटा लेने का मतलब 1/2 लूंगा, 1/3 लूंगा, 1/4 लूंगा, तो ये जो वैल्यू आएगी ओवरऑल ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, क्योंकि 1 से ज्यादा होगी तभी कन्वर्जेंट होगा। अब कन्वर्जेंट होने के लिए ये वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, 1 से ज्यादा तभी होगी जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, क्योंकि अगर ये डोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू 1 से छोटी होगी, अगर ये डोमिनेटर छोटा होगा तो वैल्यू बड़ी आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब x अगर 1 से छोटा होगा तो ये वैल्यू जो आएगी वो आपकी क्या आएगी, 1 से ज्यादा आएगी, इसका मतलब कन्वर्जेंट होगा, ठीक। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लिखना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो हेंस इफ x > 1, ठीक है। अगर या ऐसे लिख दें हम समीशन ऑफ un, या n = 1 to infinite ऐसे लिख देना, इज कन्वर्जेंट इफ x > 1। ये इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये वैल्यू 1 से ज्यादा होती है उसके इसमें कन्वर्जेंट होता है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर x की वैल्यू देखेंगे हम, x की वैल्यू कहाँ डिपेंड कर रही है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तभी ये वैल्यू 1 से बड़ी बनेगी, तभी ये कन्वर्जेंट होगा, ठीक। तो x < पर कन्वर्जेंट होगा, और यही मान लो n = 1 to infinite un इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट होगी इफ x > 1। x > 1 क्यों रखा, क्योंकि जैसे आप बड़ी बड़ी वैल्यू लोगे वैल्यू छोटी होती जाएगी, यानी 1 से छोटी हुई वैल्यू रहेगी, 1 से छोटी वैल्यू ही डाइवर्जेंट का केस होगी। अगर मान लो आपने 1/x को 1 ले लिया, अगर आपने 1/x को 1 ले लिया तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो टेस्ट फेल होगा। तो तीसरे केस में C B A टेस्ट फेल इफ 1/x = 1 x = 1, ठीक है। तो x = 1 पर जो आपकी वैल्यू होगी वो टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होते हैं कि यहां से हम नहीं बता पाए कि क्या कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, तो इसके लिए फिर हम हाइगर रेशियो टेस्ट पर जाते हैं। तो वो तो अब चेक, जब आप जानते नहीं हो तो वो तो फिर हम जब जानेंगे तब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम छोड़ देते हैं, फिर जब डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में तो इतना ही करना था हमको, ठीक है। ये है। अब मैं थोड़े कुछ केस ले लेता हूँ जिसमें वैल्यू आ जाए, वो एग्जांपल मैं ले लेता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रफ करके वो एग्जांपल लिख देता हूं, फिर डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा कैसे क्या करने वाले हम इसमें, ठीक।
तो ये देखो इजी हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप जो भी टेस्ट करोगे ना उसमें सबसे पहले टेस्ट आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। ये टेस्ट तो आपको चेक करना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन में कि कहीं इसी से तो नहीं हो पा रहा है, कि हम इसी से तो नहीं बता पा रहे हैं। जब आप हाइगर लेवल मान लो हाइगर रेशियो टेस्ट जो भी टेस्ट सीखोगे ना बाद में, वो बाद में लगाते हैं, तो ये तो हर क्वेश्चन में जब हम अप्लाई करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको कम प्रैक्टिस में रखेंगे, कम क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा, क्योंकि बाद में खूब यूज होगा इसका। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये कंसीडर द सीरीज है मेरे पास, तो अब वही मैं द nth टर्म ऑफ द सीरीज ढूंढूंगा। द nth टर्म ऑफ द सीरीज un क्या होगा आपका, बताओ। देखो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, तो इसका मतलब 1/n, ये चलेगा ना, n की वैल्यू रखते जाओ, आपको पता चल जाएगा। अब un + 1 निकाल लो, यहां से क्या आएगा 1/n+1, ये आएगा। अब देखो नाउ अब आपको क्या निकालना है, un/un+1 ले लेते हैं। तो देखो un क्या है 1/n, और un+1 क्या है 1/n+1, यही तो है। अब देखो ध्यान से, इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n + 1/n आ गया। ठीक है, अब लिमिट ले लूं, तो नाउ लिमिट ले लेते हैं। लिमिट un/un+1 = लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट n + 1/n। अब देखो डायरेक्ट तो आप लिमिट रख नहीं सकते हो, अभी आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्वेश्चन, करो सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने में क्या करोगे, इसमें आपको क्या है, देखो ऊपर से n कॉमन ले लो, n कॉमन लोगे तो देखो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ नीचे n में डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड ही होता है। ठीक है, आपको पता होगा, नीचे n से n कैंसिल। अब रखो लिमिट, तो n को इनफाइनाइट रखोगे 1/∞ 0 हो जाएगा ये वैल्यू, ये 1 बचेगा यहाँ से। अगर ये 1 है इसका मतलब टेस्ट फेल, और टेस्ट फेल किया है तो कैसे आगे चेक करेंगे, वो तो फिर जब नेक्स्ट आप वो सीखोगे तभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट फेल हो गया यहाँ पर। अब ऐसे इसको करते हैं हम, तो इस केस में क्या होगा, देखो सिंपली द nth टर्म ऑफ द सीरीज, तो nth टर्म ऑफ द सीरीज चेक कर लेते हैं। यहाँ से क्या आएगा आपका, ये आएगा un आएगा जो 1/n² आएगा। ठीक है, और un+1 क्या आएगा आपका 1/n+1 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो निकाल लो un/un+1, देयरफॉर, तो अब ये आपका देखो, अब सीधा मैं लिख दूं, इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा जब आप वैल्यू रखोगे। चलो रख देता हूँ 1/n² un की वैल्यू इतनी, un+1 की वैल्यू 1/n+1 का होल स्क्वायर। अब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, ये ऊपर जाएगा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n²। अब देखो यहाँ से आप n² कॉमन ले लो, n कॉमन लोगे, ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो इसका मतलब बाहर n² आएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1/n बचेगा, इसका स्क्वायर अपॉन n², n² से n² कैंसिल। ठीक है, लिमिट ले लो, तो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट un/un+1 = लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1 + 1/n का होल स्क्वायर, ये बचेगा बस। ठीक है, रख दो, ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का इसका 1 आ जाएगा। अब देखो इसी में सेम यही केस रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी हम नहीं बता पा रहे हैं कि टेस्ट फेल है कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। अब देखो ये कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है, ये हम पर हम इस टेस्ट से नहीं बता सकते हैं। पर लेकिन अगर आपको पी टेस्ट जो मैं करवाऊंगा आपको, पी टेस्ट आप कंपैरिजन टेस्ट, पी टेस्ट आप पढ़ोगे। ठीक है, तो पी टेस्ट की हेल्प से, अच्छा पी टेस्ट मैंने आपको करवाया था, अगर आपको पता हो शायद लेक्चर नंबर 2 या 3 में, तो देखो उससे आप चेक करते हैं, पी टेस्ट से पता चल जाएगा कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये आ गया un टर्म आ गया, हम क्या करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1/n की पावर p, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, किसी थ्योरम को प्रूव करवाने में यूज हुआ था ये। ठीक, तो आपको बताया था मैंने समीशन ऑफ 1/n की पावर p कब कन्वर्जेंट होगा, जब p > 1 हो, उस केस में तो कन्वर्जेंट होता है, अगर p <= 1 हो उस केस में डाइवर्जेंट होता है। ये मैंने आपको बताया था पी टेस्ट, तो मैं आपको बता चुका हूं। अब उससे चेक करो, ये यहाँ पर 1/n की पावर p, n की पावर p का मतलब p कितना है 2 है, अगर p की वैल्यू 2 है वो >1 होगी ना, अगर >1 है तो इसका मतलब ये जो सीरीज है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो पी टेस्ट से देख लो हम पता कर पा रहे हैं, पर लेकिन ये टेस्ट नहीं बता पा रहे हैं कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, क्योंकि 1 के पर ये टेस्ट फेल होता है, पी टेस्ट से बता पाए। तो ऐसे ही आप टेस्ट अप्लाई करना सीखोगे। ठीक है, तो हाइगर रेशियो टेस्ट वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ और 1-2 अगर एग्जाम्पल मुझको करवाना होगा तो मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टेस्ट पर चलेंगे, कंपैरिजन टेस्ट और कंपैरिजन थ्योरम, वो सारी चीजें जो बचा है, ठीक, ज्योमेट्रिक टेस्ट और वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।